तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से हमारी जो रीडिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, मोस्ट फेमस बुक है, द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे होंगे मेरे साथ। अभी जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव रीच्ड ऑन डे 18 और डे 17 में हमने जो हमारा वेल्थ फाइल्स है वो जस्टिफाइंग तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, और इसका हाफ जो जस्टिफाइंग का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने कल किया था मनी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन द एरियाज इन विच इट वर्क्स एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन द एरियाज इन विच इट डजंट। ओके, यहाँ तक हमने हमारा जो वेल्थ प्रिंसिपल है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी हैव रीच्ड ऑन नॉट कन्विंस्ड ऑन दिस। चलिए स्टार्ट करती हैं हमारी अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो रीडिंग है यहाँ से। ओके, लेट्स स्टार्ट। नोट कन्विंस्ड, अगर आप अब भी कन्विंस नहीं होते हैं, अगर आप अब भी इस बात से एग्री नहीं हैं, ट्राई पेइंग योर बिल्स, तो आपको कोशिश करनी है अपने जितने भी आपके बिल्स हैं वो आपको लव के साथ क्या करनी है, पे करनी है। स्टिल नॉट श्योर, अगर अब भी श्योर नहीं है, देन पॉप ऑन ओवर टू द बैंक, तो आपको क्या करना है, बैंक में जाना है एंड ट्राई डिपॉजिटिंग, आपको कोशिश करनी है डिपॉजिट करने की सम लव, कुछ प्रेम, एंड सी, और देखना है व्हाट हैपन्स, क्या होता है। आई सेव यू द ट्रबल, कि मैं आपको किससे बचा रहा हूँ, समस्याओं से मैं आपको बचा रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। द टेलर विल लुक एट यू, वहां पर क्या होगा, बैंक में जैसे ही आप जाओगे, द टेलर, जो टेलर कौन होता है, जो कैशियर होगा, विल लुक एट यू, वो आपकी तरफ देखेगा, एज इफ यू हैव जस्ट गोन अवॉल फ्रॉम द लूनी बीन, कि जैसे आप क्या हो, पागल हूँ, और कहाँ से आई हूँ, लूनी बीन से। लूनी बीन मतलब होता है कि आप जैसे कि पागल खाने से वो आप भाग कर आए हुए हों, तो वो आपको ऐसे देखेगा। एंड स्क्रीम ओनली वन वर्ड, और एक ही वर्ड चिल्लाएगा, वो एक ही बात बोलेगा, सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाना शुरू करेगा। ओके, नो रिच पीपल बिलीव मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं, जो क्या है, रिच पीपल हैं, बिलीव, वो बिलीव करते हैं ए मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जो रिच पीपल हैं वो क्या बोलते हैं कि जो मनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड इफ आई फेल्ड टू परस्यूएड यू, अगर मैं फिर भी क्या हूँ, फेल हूँ आपको ये सारी बातें बताने में, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, एंड यू स्टिल हाउ, और फिर भी यू बिलीव, कि आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हैं दैट मनी इजेंट इम्पोर्टेंट, कि मनी क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये बात आपको अब भी समझ में नहीं आ रही है, देन आई हैव ओनली टू वर्ड्स फॉर यू, तो मेरे पास सिर्फ दो ही शब्द हैं आपके लिए। यू आर ब्रोक, तो आप क्या हैं, फाइनेंशियली फेल हैं, आप कंगाल हैं। एंड यू ऑलवेज विल बी, और आप हमेशा ही क्या रहेंगे, कंगाल रहेंगे, गरीब रहेंगे। अनटिल यू इरेडिकेट, जब तक आप, इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ कर फेंकना, जड़ से निकालना किसी चीज को, इरेडिकेट दैट नॉन सुपोर्टिव फाइल, जब तक आप क्या नहीं करते अपने दिमाग से, जो आपकी नॉन सुपोर्टिव क्या है, फाइल है अपने दिमाग में, जो ब्लूप्रिंट है फ्रॉम योर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, जो आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट में नॉन सुपोर्टिव फाइल है, जब तक आप उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल देते, तब तक आप क्या हैं, कंगाल हैं, और तब तक फिर आप क्या रहेंगे, कंगाल ही रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ से विक्टिम क्ल्यू 3, अब है 3, दैट इज कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना। कंप्लेनिंग इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट पॉसिबल थिंग यू कुड डू फॉर योर हेल्थ और योर वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ के लिए हर बार क्या करना, कंप्लेन करना, सबसे क्या है, वर्स्ट, सबसे गंदा और सबसे संभव जो चीज़ है, जो हम मानते हैं कि कंप्लेन करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके पैसे के लिए, दोनों के लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट, सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ है, क्या करना, हर बात पे कंप्लेनिंग करना। द वर्स्ट, सबसे ज़्यादा, वाई, क्यों, आई एम अ बिग बिलीवर इन द यूनिवर्सल लॉ दैट स्टेट्स, अब यहाँ पे है कि राइटर हमें बोल रहे हैं कि मैं आई एम अ बिग बिलीवर, कि मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, इन द यूनिवर्सल लॉ, किसमें, यूनिवर्स के लॉ में, दैट स्टेट, जो क्या बताता है हमें, वट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, कि आप जिस भी चीज़ पर फोकस करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, वट यू आर फोकसिंग ऑन, तो आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं, व्हाट्स राइट विद यू योर लाइफ, कि आपके लाइफ में सही क्या है, और व्हाट्स रॉन्ग विद इट, और गलत क्या है। यू आर ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन व्हाट्स रॉन्ग विद इट, तो आप निश्चित
तौर से किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में गलत क्या हो रहा है, उस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं। एंड सिंस और तभी से व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, और जिस भी चीज़ पर अभी आप फोकस करेंगे फिर वही आपकी लाइफ में एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। यू विल कीप गेटिंग मोर ऑफ व्हाट्स रॉन्ग, और फिर आप ऐसी ही चीज़ें, रॉन्ग चीज़ें अपनी लाइफ में गेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैनी टीचर्स इन द पर्सनल डेवलपमेंट फील्ड, जो बहुत सारे जो टीचर्स हैं किसमें, पर्सनल डेवलपमेंट जो फील्ड है हमारा क्षेत्र है उसमें, टॉक अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो किसके बारे में बात करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इट स्टेट्स, जिसमें बताया जाता है दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप जिस भी चीज़ को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, वही चीज़ें, जिस भी चीज़ को आप पसंद करेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगी। मीनिंग दैट, इसका मीनिंग क्या है, व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, जब आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग, तो वास्तव में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रैप इनटू योर लाइफ। तो एक घटिया घटिया चीज़ें अगर आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो आप घटिया चीज़ें ही अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेल्थ प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, यू बिकम अ लिविंग ब्रेथिंग क्रैप मैग्नेट, तो तब आप क्या बन जाते हैं, एक जिंदा जागती जो सांस लेती हुई क्या बन जाते हैं, क्रैप मैग्नेट, एक घटिया चुंबक के टाइप का पर्सन आप बन जाते हैं, जो किसको क्या कर रहा है, जो घटिया चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहा है। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, दैट कि कंप्लेनर्स जो कंप्लेन करते हैं यूजुअली, सामान्य तौर से, हैव अ टफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। इट सिम्स, और ऐसा लगता है, दैट एवरीथिंग दैट कुड गो रोंग, उनकी लाइफ में क्या होता है, सब कुछ रोंग डज गो रोंग फॉर देम, हर चीज़ गलत चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो जाती हैं। दे से वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली, आई कंप्लेन, कि मैं कंप्लेन करता हूँ, लुक हाउ माई लाइफ क्रिपी माई लाइफ इज़, कि कितनी ज़्यादा घटिया है मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा घटिया है। हाँ, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एंड नाउ दैट यू नो बेटर, कि आप अच्छे तरीके से क्या आप जान चुके हैं, यू कैन एक्सप्लेन टू दैम, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो, नहीं, इट्स बिकॉज यू कंप्लेन, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या कर रहे हो आप, कंप्लेन कर रहे हो, दैट कि योर लाइफ इज़ सो क्रिपी, आपकी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। शट अप, चुप हो जाओ, एंड डोंट स्टैंड नियर मी, और मेरे पास मत रहो। ओके, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जब आप क्या हो जाएंगे, अच्छे से जब आप इन सारी बातों को समझ जाएंगे, सो आप ऐसे लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे जो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ओके, राइटर हमें ये बातें समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। विच ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट, जो हमें एक दूसरे तथ्य पर, दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रही है ये बात हमें। यू हैव टू मेक डान श्योर, आपको पक्का क्या करना होगा, श्योर करना होगा। नोट टू पुट योर सेल्फ, अपने आप को आपको वहाँ नहीं रखना है, इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंप्लेनर्स, कंप्लेनर्स के बीच में आपको नहीं रहना, उनके अराउंड भी आपको नहीं रहना है। ये आपको बिल्कुल ही श्योर होना चाहिए, पक्का श्योर होना चाहिए, डान श्योर। ओके, इफ़ यू एब्सोल्यूटली हैव टू बी नियर बाई, अगर आपके पास ऐसे पर्सन्स हैं आपके आसपास जो क्या हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, मेक श्योर, तो आपको श्योरिटी रखनी है। यू ब्रिंग अ स्टील अम्ब्रेला, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक स्टील अम्ब्रेला की तरह क्या होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। और द क्रैप मींट फॉर देम विल गेट यू टू, कि जो भी है क्रैप, जो उनका मतलब है कि जो उनकी ज़िंदगी है वो क्या है, घटिया है, तो उस चीज़ से, और वो जो अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, उससे बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक अपनी लाइफ के रिगार्डिंग डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, आई स्टे एज फार अवे फ्रॉम कंप्लेनर्स, मैं क्या करता हूँ, मैं रहता हूँ फार अवे, क्या दूर, फ्रॉम कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करती हैं, एज पॉसिबल, जितना हो सके, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी इज़ इन्फेक्शियस, इन्फेक्शस होता है, संक्रमण होना, कि ये ऐसी बीमारी है जो छुआछूत से फैलने वाली, इस टाइप की बीमारी को राइटर ने क्या बताया है, कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करते हैं ना, वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो क्या है, इन्फेक्शियस है, जो बिल्कुल ही आपके मतलब लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं। प्लेंटी ऑफ पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं, हाउ एवर, फिर भी, लव
लव लव मतलब कि जो पसंद करते हैं, टू हैंग आउट बातचीत करना, एंड लिसन सुनना, टू कंप्लेनर्स क्या करना, जो कंप्लेंट्स करते हैं ना उनको उनके साथ बातचीत करना और उनकी बातों को सुनना, जो क्या है बहुत सारे जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। वाई क्यों? इट्स सिंपल, इसका क्या है अर्थ सिंपल है। दे आर वेटिंग क्या कर रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर देयर टर्न किसका? अपनी टर्न का, अपनी बारी का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब कंप्लेन करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की कंप्लेनर्स की बातें सुन रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, सो दैट उनकी लाइफ में भी वही चीज़ें क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। यू थिंक दैट्स बैड, और आप क्या सोचते हैं कि हाँ उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वेट टिल यू हियर व्हाट हैपन टू मी, तो आप वेट कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हो गया है। ओके, हेयर्स सम होमवर्क, आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है। दैट आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, विल चेंज, जो चेंज करेगा योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी को। मेरे पास एक ऐसा होमवर्क है जो आपकी लाइफ को, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो आपकी लाइफ को क्या करेगा, चेंज करेगा। फॉर द नेक्स्ट 7 days, नेक्स्ट 7 दिनों के लिए आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यू टू नॉट कंप्लेन, कि आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है एट ऑल। आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है किसी दूसरे से या किसी भी पर्सन से। नोट जस्ट आउट लाउड, कि आपको किसी और से भी नहीं करनी है, बट इन योर हैड एज वेल, और अपने दिमाग में भी कोई भी कंप्लेन आपको नहीं रखनी है। ना ही आपको किसी दूसरे के साथ अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो डिस्कस करनी है या उनको बताना है कि यस मेरे पास इस टाइप के स्ट्रगल्स हैं, ये मेरे साथ हुआ। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इट फॉर द फुल 7 days। आपको ये जो चैलेंज मैंने दिया है यह आपको पूरे 7 दिन करना है। वाई? क्योंकि बिकॉज फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में क्या होगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए यू मे स्टिल हैव सम रेजिडुअल क्रैप, कि आपके पास क्या हो सकता है, कुछ जो आदतें होती हैं ना हमारी, वो आपके साथ बार बार ये चीज़ें करने के लिए आपको क्या करेंगे, उकसाएंगी। कमिंग टू यू फ्रॉम बिफोर, तो वहाँ से क्या होंगे, जो आपकी आदतें हैं कि हाँ मेरे को कंप्लेन करना पहले बहुत पसंद था, अभी अभी मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आपको 7 days ये नहीं करना है। तो कुछ दिन क्या होगा कि आपका मन ज़रूर करेगा कि हाँ आई शुड डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद अनदर पर्सन। ओके, तो इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम होगी। अनफॉर्चुनेटली, अभाग्य से, क्रैप डजंट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है जो क्रैप, जो घटिया चीज़ें हैं, ओके, डजंट ट्रैवल, वो ट्रैवल नहीं करता है किसकी स्पीड में, लाइट की स्पीड में। यू नो, जैसा आप जानते हैं, इट ट्रैवल्स, वो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ क्रैप, क्रैप की स्पीड पे ही हमारी जो क्रैपिंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। सो इट माइट टेक अ वाइल टू क्लियर आउट, तो ये क्या थोड़ा सा टाइम लेंगी चीज़ों को क्लियर आउट करने में। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, दैट कि कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करते हैं, यूजुअली सामान्य तौर से, हैव अ टफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। इट सिम्स, और ऐसा लगता है, दैट एवरीथिंग दैट कुड गो रोंग, उनकी लाइफ में क्या होता है, सब कुछ रोंग डज गो रोंग फॉर देम, हर चीज़ गलत चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो जाती हैं। दे से वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली, आई कंप्लेन, कि मैं कंप्लेन करता हूँ। लुक हाउ माई लाइफ क्रिपी माई लाइफ इज़, कि कितनी ज़्यादा घटिया है मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा घटिया है। हाँ, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एंड नाउ दैट यू नो बेटर, कि आप अच्छे तरीके से क्या आप जान चुके हैं, यू कैन एक्सप्लेन टू दैम, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो, नहीं, इट्स बिकॉज यू कंप्लेन, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या कर रहे हो आप, कंप्लेन कर रहे हो, दैट की योर लाइफ इज सो क्रिपी, आपकी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा घटिया है। शट अप, चुप हो जाओ। एंड डोंट स्टैंड नियर मी, और मेरे पास मत रहो। ओके, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जब आप क्या हो जाएंगे, अच्छे से जब आप इन सारी बातों को समझ जाएंगे, सो आप ऐसे लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे जो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ओके, राइटर हमें ये बातें समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। विच ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट, जो हमें एक दूसरे तथ्य पर, दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रही है।
ये बात हमें यू हैव टू मेक डार्न श्योर, आपको पक्का क्या करना होगा, श्योर करना होगा। नोट टू पुट योर सेल्फ, अपने आप को आपको वहां नहीं रखना है इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंप्लेनर्स, कंप्लेनर्स के बीच में आपको नहीं रहना, उनके अराउंड भी आपको नहीं रहना है। ये आपको बिल्कुल ही श्योर होना चाहिए, पक्का श्योर होना चाहिए, डार्न श्योर। ओके, इफ यू एब्सोल्युटली हैव टू बी नियर बाय, अगर आपके पास ऐसे पर्सन्स हैं आपके आसपास जो क्या है कंप्लेंट्स करते हैं, मेक श्योर, तो आपको श्योरिटी रखनी है, यू ब्रिंग अ स्टील अम्ब्रेला, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक स्टील अम्ब्रेला की तरह क्या होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। और द क्रैप मींट फॉर देम विल गेट यू टू, कि जो भी है क्रैप, जो उनका मतलब है कि जो उनकी जिंदगी है वो क्या है, घटिया है, तो उस चीज से, और वो जो अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन्स करते हैं, उससे बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक अपनी लाइफ के रिगार्डिंग डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आई स्टे एज फार अवे फ्रॉम कंप्लेनर्स, मैं क्या करता हूँ, मैं रहता हूँ फार अवे, क्या दूर, फ्रॉम कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करती हैं, एज पॉसिबल, जितना हो सके, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी इज इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस होता है संक्रमण होना, कि ये ऐसी बीमारी है जो छुआछूत से फैलने वाली, इस टाइप की बीमारी को राइटर ने क्या बताया है, कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करते हैं ना, वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो क्या है, इन्फेक्शियस है, जो बिल्कुल ही आपके मतलब लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं। प्लेंटी ऑफ पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं, हाउएवर, फिर भी, लव 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 मतलब कि जो पसंद करते हैं, टू हैंग आउट, बातचीत करना, एंड लिसन, सुनना, टू कंप्लेनर्स, क्या करना, जो कंप्लेन्स करते हैं ना, उनको, उनके साथ बातचीत करना और उनकी बातों को सुनना, जो क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। वाई, क्यों, इट्स सिंपल, इसका क्या है, अर्थ सिंपल है। दे आर वेटिंग, क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, फॉर देयर टर्न, किसका, अपनी टर्न का, अपनी बारी का वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब कंप्लेन करना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि वो दूसरों की, कंप्लेनर्स की बातें सुन रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, सो दैट उनकी लाइफ में भी वही चीजें क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। यू थिंक दैट्स बैड, और आप क्या सोचते हैं कि हाँ उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वेट टिल यू हियर व्हाट हैपन टू मी, तो आप वेट कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हो गया है। ओके, हेयर्स सम होमवर्क, आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है, दैट आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, विल चेंज, जो चेंज करेगा योर लाइफ, आपकी जिंदगी को। मेरे पास एक ऐसा होमवर्क है जो आपकी लाइफ को, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो आपकी लाइफ को क्या करेगा, चेंज करेगा। फॉर द नेक्स्ट 7 days, नेक्स्ट 7 दिनों के लिए, आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यू टू नॉट कंप्लेन, कि आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है एट ऑल, आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है किसी दूसरे से या किसी भी पर्सन से, नोट जस्ट आउट लाउड, कि आपको किसी और से भी नहीं करनी है, बट इन योर हैड एज वेल, और अपने दिमाग में भी कोई भी कंप्लेन आपको नहीं रखनी है, ना ही आपको किसी दूसरे के साथ अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो डिस्कस करनी है, या उनको बताना है कि यस मेरे पास इस टाइप के स्ट्रगल्स हैं, ये मेरे साथ हुआ, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इट फॉर द फुल 7 days, आपको ये जो चैलेंज मैंने दिया है यह आपको पूरे 7 दिन करना है। वाई, क्योंकि बिकॉज फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में क्या होगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए, यू मे स्टिल हैव सम रेजिडुअल क्रैप, कि आपके पास क्या हो सकता है, कुछ जो आदतें होती हैं ना हमारी, वो आपके साथ बार बार ये चीजें करने के लिए आपको क्या करेंगे, उकसाएंगी। कमिंग टू यू फ्रॉम बिफोर, तो वहां से क्या होंगे, जो आपकी आदतें हैं, कि हाँ मेरे को कंप्लेन करना पहले बहुत पसंद था, अभी अभी मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आपको 7 days ये नहीं करना है, तो कुछ दिन क्या होगा कि आपका मन ज़रूर करेगा कि हाँ आई शुड डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद अनदर पर्सन। ओके, तो इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम होगी। अनफॉर्चुनेटली, अभाग्य से, क्रैप डजंट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्या है जो क्रैप, जो घटिया चीज़ें हैं, ओके, डजंट ट्रैवल, वो ट्रैवल नहीं करता है, किसकी स्पीड में, लाइट की स्पीड में, यू नो, जैसा आप जानते हैं, इट ट्रैवल्स, वो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ क्रैप,
क्रैप की स्पीड पे ही हमारी जो क्रैपिंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। सो इट माइट टेक अ वाइल टू क्लियर आउट। तो ये क्या थोड़ा सा टाइम लेंगी चीज़ों को क्लियर आउट करने में। बस आई हैव गिवन दिस चैलेंज 2000 ऑफ पीपल्स कि मैं दे चुका हूँ इस टाइप का जो चैलेंज है, 7 डेज जो चैलेंज है, मैं हज़ारों लोगों को यही चैलेंज, सेम चैलेंज दे चुका हूँ। एंड आई एम ब्लोन अवे, और मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, ब्लोन अवे का मतलब होता है हैरान होना। एट हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं, हैव टोल्ड, उन्होंने मेरे को बताया, दैट दिस वन जो क्या है, जो इस टाइप का जो 7 डेज जो चैलेंज है, टिनसी विंसी होता है, जो छोटी मोटी या हल्की फुल्की जो ये एक्सरसाइज थी, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, उन्होंने क्या कर दिया है, बदल दिया है दियर लाइफ, उनकी ज़िंदगी को। आई गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यू विल बी एस्टोनिस्ड, आप भी बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, हैरान हो जाएंगे। एट हाउ अमेजिंग योर लाइफ विल बी, कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। व्हेन यू स्टॉप फोकसिंग ऑन, जब आप फोकस करना बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं किसी चीज़ पर फोकस करना, एंड देयर बाय स्टॉप अट्रैक्टिंग, और आप स्टॉप कर देते हैं अट्रैक्ट करना क्रैप, जो घटिया चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जब आप उनको अट्रैक्ट करना या उनको सोचना, उन पर फोकस करना बंद कर देते हैं, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी। इफ़ यू हैव बीन अ कंप्लेनर, अगर आप क्या हैं, एक ऐसे पर्सन हैं जो कंप्लेन करते रहती हैं, फॉरगेट अबाउट अट्रैक्टिंग सक्सेस, तो आपको क्या करना है कि आपको भूल ही जाना है कि आप कभी सक्सेस को गेट कर पाएंगे। फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर जो लोग हैं, जस्ट गेटिंग टू, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो जस्ट गेटिंग, वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टू न्यूट्रल, न्यूट्रल रहने का, कि ना ज़्यादा वो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और ना ही नेगेटिव चीज़ें। वो जस्ट अपनी लाइफ में वो क्या बोलते हैं कि हाँ मुझे बस शांति चाहिए। वुड बी ग्रेट स्टार्ट, उनके लिए क्या हो सकती है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। ब्लेम, किसी को ब्लेम करना, जस्टिफिकेशन सही बताना अपनी बातों का, इन कंप्लेनिंग और कंप्लेन करना, आर लाइक पिल्स, ये क्या हैं, पिल्स होती हैं कैप्सूल्स, गोलियाँ, कि ये क्या हैं, गोलियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। दे आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, मोर देन, किसके अलावा, स्ट्रेस रिड्यूसर, कि स्ट्रेस को कम करने के बजाय और कुछ भी नहीं है। क्या, ब्लेम करना, जस्टिफाई करना और कंप्लेन करना, इनके अलावा, स्ट्रेस रिड्यूस के अलावा इनका और कोई भी काम नहीं है। दे एलिविएट, ये कम कर देती हैं द स्ट्रेस ऑफ फेलियर, ये फेलियर के जो हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको कम कर देते हैं। थिंक अबाउट इट, आपको क्या करना है, इनके बारे में सोचना है। इफ़ अ पर्सन वॉरेंट फेलिंग, अगर वो क्या नहीं हो रहा था, फेल नहीं हो रहा है अपनी लाइफ में इन सम वे, कुछ तरीकों से अगर वो अपनी लाइफ में फेल नहीं हो रहा है, शेप उसकी वैसे की वैसी है, फॉर्म भी वैसे की वैसी है, वुड ही, क्या ही और शी, क्या वो, नीड टू ब्लेम, उसे क्या किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत है, अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, और कंप्लेन, और क्या उसे कंप्लेन करने की ज़रूरत है। जो पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में फेल हुआ ही नहीं, क्या उसे ज़रूरत है कि वो अपनी लाइफ में ब्लेम करे, वो अपने आप को जस्टिफाई करे या कंप्लेन करे। दे ऑब्वियसली अवेयर, द ऑब्वियस आंसर इज़ नो, तो आंसर क्या होगा, नहीं, उसे किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत है ही नहीं कि उसे अपनी लाइफ में इस टाइप की कंप्लेंट्स करनी पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस गेट कर रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ हिज और हर लाइफ ही इज़ गेटिंग best in his life. So why he is blaming, why he is justifying, why he is complaining? Okay, he doesn't need to complain. Okay, from now, और तभी से, as you hear, जैसा कि आप क्या करते हैं, सुनते हैं yourself, अपने आप को डिजास्टरसली ब्लेमिंग, अगर आप अपने आप को बहुत ही गंदे तरीके से क्या कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं और कंप्लेन कर रही हैं, सीज एंड डिसिस्ट इमिडिएटली, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को इमिडिएटली, तुरंत ही आपको क्या करना है, बंद कर देना है। अगर आप अपने आप को सुन रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ अभी मैं इस पॉइंट पे ना अपने आप को क्या कर रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ, अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, तो आपको ना उसी टाइम उस चीज़ को क्या करना है, छोड़ देना है, वहीं पर छोड़ देना है उसको,
रिमाइंड, आपको क्या करना है, याद दिलाना है योर सेल्फ, अपने आप को, दैट यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, कि क्या कर रहे हो आप, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद अच्छा बना सकते हो। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन क्रिएट योर ओन लाइफ, एंड दैट एट एवरी मोमेंट you will be attracting either success or crap into your life, एंड दैट एट एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट पर, हर एक लाइफ के हर एक अक्षण पर यू विल बी अट्रैक्टिंग, क्या कर रहे होंगे आप, अट्रैक्ट कर रहे होंगे इधर या तो क्या सक्सेस, और या फिर क्या क्रैप, जो घटिया चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थिंग्स होती हैं अपनी लाइफ में, वो आप गेट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। इट इज़ इम्पेरेटिव, और ये क्या है, ज़रूरी है, यू चूज़, कि आपको चुनना है योर थॉट्स, अपने विचारों को एंड वर्ड्स को वाइजली, अच्छे तरीके से, क्या समझदारी से आपको क्या करना है, अपने जो थॉट्स हैं और अपने वर्ड्स हैं वो समझदारी के साथ आपको चूज करने हैं। नाउ यू आर रेडी, आप क्या हैं, रेडी हैं। नाउ यू आर रेडी टू हियर, अभी आप क्या हैं, रेडी हैं हियर, सुनने के लिए, ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, जो क्या है, मोस्ट ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो रहस्य है पूरे संसार का, वो सुनने के लिए अभी आप क्या हैं, रेडी हैं, तैयार हैं। आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं। रीड दिस केयरफुली, इसको आप अच्छे तरीके से क्या करें, रीड करें बहुत ही ध्यान से। देर इज़ नो सच, क्या नहीं है, देर इज़ नो सच, कुछ भी, थिंग एज रियली रिच विक्टिम, कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप क्या हैं, रिच, एक अमीर पीड़ित आदमी हैं। डिड यू गेट दैट, कि आपको क्या ये सारी चीज़ें समझ में आई जो मैंने आपको बोली हैं। आल से, मैं आपको बोल रहा हूँ इट अगेन, दोबारा से, देर इज़ नो सच थिंग, कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, एज आर रियली, किसी प्रकार से, कि असल में कोई रिच पर्सन है और वो विक्टिम है। बिसाइड्स, इसके अलावा, हु वुड लिसन, इस चीज़ को कौन लिसन करेगा। टस्क टस्क, इस चीज़ को कौन लिसन, सुनना पसंद करेगा। टस्क टस्क, टस्क होता है मतलब घबराहट की आवाज़ें, टस्क टस्क। आई गोट अ स्क्रैच, कि मैंने क्या किया है, स्क्रैच गेट किया है इन माई यच, यच होता है समुद्री जहाज, इस टाइप से कोई नाव हम बोल सकते हैं कि मेरी नाव में छोटा सा स्क्रैच, स्क्रैच होना, खरोंच हो जाना, वी कैन से स्क्रैच, दैट इज़ खरोंच, कि मेरी जो नाव है उसमें खरोंच आ गई है। आप डरते डरते ऐसा बोल रहे हैं तो कौन आपकी बात पे ध्यान देगा कि हाँ आपकी नाव में थोड़ा सा जो क्या है स्क्रैच आ गया, कोई ध्यान देगा नहीं। टू विच ऑलमोस्ट एनी वन वुड रिस्पॉन्ड, टू विच, तो इस चीज़ का कौन ही रिस्पॉन्ड करेगा, कोई भी नहीं। हु गिव्स अ हुड, तो इसको कौन ही ज़्यादा अहमियत देगा, नो वन, कोई भी अहमियत नहीं देगा। ओके, इसमें है वेल्थ प्रिंसिपल क्या है, देर इज़ नो सच थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, एज आर रियली रिच विक्टम, कि क्या जो रिच पर्सन है वो क्या है, पीड़ित है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, या फिर ऐसा कोई मैंने पर्सन आज तक नहीं देखा जो रिच है और विक्टिम है। इन सम फॉर्म और अनदर्स, कि कुछ हद तक इट्स व्हाट ऑलमोस्ट एवरीवन लिव्स फॉर, कि ज़्यादातर जो लोग हैं इसी के लिए क्या करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, फॉर गेटिंग अटेंशन। एंड द रीज़न, और क्या है, ये रीज़न है, कारण है पीपल का, लीव फॉर अटेंशन, कि वो क्या करते हैं, अटेंशन के लिए अपनी लाइफ को जीती हैं। इज़ दैट, कि दे हैव मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक, कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं, और उसी को गेट करने के लिए जो लोग हैं वो अटेंशन को गेट करने के लिए अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इट इज़ द सेम एरर, और ये इसी प्रकार की क्या है, एरर है, दैट वर्चुअली ऑल ऑफ अस हैव मेड, कि हम ना वर्चुअली इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। वीव कन्फ्यूज्ड अटेंशन विद लव, और हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, अटेंशंस और लव में भी फिर हमारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल, कि क्या है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, टू बी ट्रूली हैप्पी, कि सच्ची तरीके से क्या रहना, खुश रहना एंड सक्सेसफुल होना, इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल है ये चीज़, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्रूली सच्चे तरीके से क्या है, हैप्पी हैं, खुश हैं। व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली यर्निंग फॉर अटेंशन, जब आप क्या कर रहे हैं, आप जी रहे हैं लगातार, आप अपनी लाइफ को अटेंशन के रिगार्डिंग ही
क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप सच में अपनी लाइफ से खुश हैं एंड सच में आप सक्सेस गेट कर रहे हैं। बिकॉज़ क्योंकि इफ़ इट्स अटेंशन, अगर ये क्या है, अटेंशन है, यू वांट, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अटेंशन, यू आर एट द मर्सी ऑफ फॉर अदर्स, कि आप फिर क्या करें, मर्सी होता है दया करना, कि दूसरे लोग आप पर दया करेंगे, तो उस टाइप की भावना के लिए आप अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं। यू यूजुअली एंड अप, आप क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एज अ पीपल प्लेजर, लोगों की खुशी के लिए, बेगिंग, बेगिंग करना होता है भीख मांगना, फॉर अप्रूवल, कि आप बेगिंग करते हैं, लोगों से आप क्या करते हैं, अप्रूवल गेट करते हैं, और आप अपनी पूरी पूरी लाइफ को एंड कर देते हैं लोगों को खुश करने में। अटेंशन शेकिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्या है, लोगों के अटेंशन को गेट करना, कि बार बार लोगों के अटेंशन हो आपकी तरफ, ये भी क्या है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बिकॉज क्योंकि पीपल टेंड टू डू स्टूपिड थिंग्स, क्योंकि जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं क्या, स्टूपिड, बिल्कुल ही बचकाना हरकतें करना भी, टू गेट इट, अटेंशन को गेट करने के लिए वो बिल्कुल स्टूपिड थिंग्स करना भी स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये इम्पोर्टेंट है, टू अनहुक, क्या करना, अपने आप को आज़ाद करना, क्या करना, अटेंशन से एंड लव से, फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारणों से, क्या करना, अपने आप को अटेंशन और लव से आज़ाद करना। ओके, इनके झांसे में ना आना ही हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, यू विल बी मोर सक्सेसफुल, आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल होंगे। सेकंड, यू विल बी हैप्पियर, आप क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। एंड थर्ड, तीसरा क्या होगा, यू कैन फाइंड ट्रू लव, आप अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार गेट कर सकते हैं। फोर द फॉर द मोस्ट पार्ट, और सबसे ज़्यादा, व्हेन पीपल कंफ्यूज लव एंड अटेंशन, जब क्या होते हैं, जो पर्सन होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस में, प्रेम में और अटेंशन में। दे लव, दे डोंट लव, वो क्या नहीं करते, वो लव नहीं करते ईच अदर, एक दूसरे को, इन द ट्रू स्पिरिचुअल सेंस, वो आत्मिक रूप से एक दूसरे को, ऑफ द वर्ल्ड, उस मतलब आत्मिक रूप से वो एक दूसरे से क्या नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं। दे लव, वो लव करते हैं, ईच अदर्स, एक दूसरे को, लार्जली, सबसे ज़्यादा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओन ईगो, अपने ईगो के कारण ही वो एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, लव कर रहे होते हैं। एज इन, जैसे कि आई लव वॉट यू डू फॉर मी, जैसे कि मैं आप किसी से क्या कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, बिकॉज वो आपके लिए वो कर रहा है जो आप चाह रहे हैं। देयर फॉर, इसी कारण से, द रिलेशनशिप इज रियली अबाउट द इंडिविजुअल, और इसी कारण से क्या रह गई हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं वो व्यक्तिगत हो गई हैं, एंड नॉट अबाउट द अदर पर्सन, और एट लीस्ट द बोथ ऑफ यू, वो दूसरे पर्सन के लिए नहीं बल्कि एक पर्सन की हाँ और ना पर ही डिपेंड कर रही होती हैं, और एट लीस्ट बोथ ऑफ यू, तो होना क्या चाहिए कि वो अदर पर्सन्स की भी बातें सुने, एंड बोथ ऑफ यू, एट लीस्ट बोथ ऑफ यू, क्या मतलब है कि यहाँ पर दोनों की सहमति होनी चाहिए हर चीज़ में, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाय डिसकनेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम लव, क्या करने से, डिसकनेक्ट करने से, किसके रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग, हम क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, विल बी फ्रीड, तो आप उस टाइम पे क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्री होंगे, अप टू लव, क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए, अनदर फॉर हु दे आर, कि वो क्या हैं, उस चीज़ से फिर आप ज़्यादा लव करेंगे, रादर देन, किसकी बजाय, व्हाट दे डू फॉर यू, कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, इसकी बजाय हु दे आर, कि वो हैं क्या, उससे आप फिर ज़्यादा क्या करेंगे, लव करेंगे, किसकी बजाय, अटेंशन की बजाय, अगर आप क्या करेंगे, लव से क्या होंगे, लव और अटेंशन से आप क्या होंगे, डिस्कनेक्ट, अगर आप अपने आप को कर लेते हैं। ओके, नाउ एज आई सेड, जैसा कि मैंने आपको बोला, देर इज़ नो सच थिंग एज अ रिच विक्टम, कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि रिच क्या है, विक्टिम हो। सो टू स्टे अ विक्टिम, क्या, विक्टिम रहने के लिए, अटेंशन सीकर्स क्या करती हैं, मेक डांस श्योर, कि वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, पक्का बना लेते हैं, दे नेवर गेट रिच, कि उन्हें अपनी लाइफ में रिच नहीं बनना है,
एक विक्टिम की तरह वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में अटेंशन को गेट करने के लिए वो अपनी लाइफ को पक्का बना लेते हैं कि उन्हें लाइफ में कभी भी रिच नहीं बनना है। इट्स टाइम टू डिसाइड, तो अभी यही टाइम है डिसाइड करने का। यू कैन बी अ विक्टिम, कि आप क्या बन सकते हैं, या तो विक्टिम बनेंगे, और यू कैन बी रिच, या फिर क्या बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। बट यू कांट बी बोथ, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं बन सकते हैं, या तो आप विक्टिम बनेंगे या रिच बनेंगे, बट दोनों आप एक साथ नहीं बन सकते हैं। ओके, लिसन अप, सुनिए। एवरी टाइम, हर समय, एंड आई मीन एवरी टाइम, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर टाइम आप इस बात को सुने। यू ब्लेम, जब भी आप ब्लेम करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और कंप्लेन करते हैं, यू आर स्लिटिंग योर फाइनेंशियल थ्रोट, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, अपना जो थ्रोट होगा, जो फाइनेंशियली आप क्या कर रही हैं, अपना स्लिटिंग, एक छुरी की तरह आपको अपनी फिंगर्स को क्या करना है, श्योर इट वुड बी नाइस टू यूज अ काइंडियर एंड जेंटलर मेटाफॉर। आई मीन एवरी टाइम यू ब्लेम, जब भी आप क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और कंप्लेन करते हैं, यू आर स्लेटिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को गिरा रहे हैं, क्या, फाइनेंशियली थ्रोट को। तो आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियली जो थ्रोट है, जो आपका गला है, जो आप बोल रही हैं ना, यहाँ पे मीनिंग है कि आप जो भी ब्लेम कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसी टाइम आपको क्या करना है, अपना जो आपका थ्रोट है, जो ये सब बोल रहा है, उसको आपको क्या करना है, एकदम चुप कर लेना है। श्योर, निश्चित रूप से, इट वुड बी नाइस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, टू यूज़ अ काइंडियर एंड जेंटलर मेटाफॉर, कि बहुत ही काइंड और जेंटल जो मेटाफर होते हैं वो यूज़ करना। बट फॉरगेट इट, लेकिन आपको क्या करना है, भूल जाना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन काइंड और जेंटल राइट नाउ, कि मैं हर चीज़ में क्या नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप क्या हूँ, काइंड हो और जेंटल हूँ इस टाइम पे। आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपकी क्या करूँ, हेल्प करूँ, हेल्पिंग यू टू यू सी एग्जैक्टली वट दी हैक यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, कि मैं क्या करना, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ, क्या करने में, दिखाने में, एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं, व्हाट द हैक, जो हैक है यू आर डूइंग, वो आप कर रहे हैं टू योर सेल्फ, अपने आप के लिए आप कौन सा हैक यूज़ कर रही हैं। लेटर, बाद में, वंस यू गेट रीच, बाद में जब आप क्या हो जाएंगे, रीच हो जाएंगे, यू कैन बी, आप बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, काइंडियर एंड जेंटलर। हाउस दैट, कि कैसे पॉसिबल है ये। इट्स टाइम, तो ये क्या है, अभी टाइम है, टू टेक बैक योर पावर, अपनी पावर्स को वापस लेने का, एंड एक्नॉलेज, अपने आप को ज्ञान गेट करने का, ये क्या है, टाइम है, दैट यू क्रिएट एवरीथिंग, कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने का ये आपका सबसे अच्छा टाइम है, अपनी पावर्स को बैक लेने का ये सबसे अच्छा टाइम है। यू क्रिएट एवरीथिंग, आप हर एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, दैट की इज़ इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आप हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़, दैट इज़ नॉट इन इट, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है वो आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, और जो नहीं भी है उस चीज़ को भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। रियलाइज दैट यू क्रिएट योर वेल्थ, तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि आप खुद ही अपने धन को क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को एक वेल्थी पर्सन बना सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक योर सेल्फ द मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, योर नोन वेल्थ, एंड क्या कर सकते हैं आप अपने आप को क्या बना सकते हैं, धनी भी बना सकते हैं, नोन वेल्थ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ही गरीब भी बन सकते हैं, एंड एवरी लेवल इन बिटवीन, और इन लेवल्स में या इनके बीच भी, इन लेवल्स के बीच भी आप रह सकते हैं, मिडिल क्लास पर्सन भी आप, एक मीडियोक्रेटिक लाइफ भी आप गेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रीच्ड ऑन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको प्लेस योर हैंड, आपको अपना जो हाथ है ऑन योर हार्ट पर क्या करना है, प्लेस करना है, रखना है, एंड से, और आपको बोलना है, अपना जो हाथ है वो अपनी हार्ट पर रखना है और बोलना है, आई क्रिएट द एग्जैक्ट लेवल ऑफ माई फाइनेंशियल सक्सेस, मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ एग्जैक्ट लेवल ऑफ माई फाइनेंशियल, मेरी जो फाइनेंशियल सक्सेस का एग्जैक्ट लेवल है मैं उसे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। टच योर हेड एंड से, और अपनी हेड को आपको टच करना और बोलना है, आई हैव अ मिलीनियर माइंड, कि मेरे पास भी क्या है, मिलीनियर्स माइंड है। ओके,
मिलीनियर माइंड एक्शंस, मिलीनियर्स माइंड एक्शंस, किस टाइप के एक्शंस आपको करने चाहिए? एवरी टाइम यू कैच योर सेल्फ ब्लेमिंग, जब भी एवरी टाइम यू कैच, अपने आप को कैच करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो। वेन एवर यू सी योर सेल्फ यू आर ब्लेमिंग, यू आर जस्टिफाइंग और कंप्लेनिंग, स्लाइड योर इंडेक्स फिंगर। तो आपको क्या करना है, अपनी जो इंडेक्स फिंगर हमारी ये होती है फर्स्ट फिंगर, ओके, जो हमारी इंडेक्स फिंगर हैं उसको आपको स्लाइड करना है योर नेक, अपनी नेक पर एज अ ट्रिगर। तो ट्रिगर की तरह आपको अपने जो क्या है नेक है उस पर अपनी इंडेक्स फिंगर को रखना है, टू रिमाइंड, क्या करने के, याद दिलाने के लिए योर सेल्फ, अपने आप को, दैट यू आर स्लिटिंग योर फाइनेंशियल थॉट, कि आप क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल थॉट को बार बार क्या कर रहे हो, आप रिमाइंड कर रहे हो कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझे जस्टिफाइंग नहीं करना है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, ओके। वंस अगेन, दोबारा से, इवन दो दिस गेस्चर में सीम अ लिटिल क्रूड, तो आपके लिए क्या हो सकता है, ये अजीबोगरीब जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने थ्रोट पर एज अ ट्रिगर अपनी फिंगर को रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो सकती हैं, बहुत ही अजीबोगरीब हो सकती हैं। इट्स नो मोर क्रूड, कि ये ज़्यादा क्या नहीं है, ये अजीबोगरीब नहीं है, देन तब वट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, कि जो आप अपने साथ कर रहे हैं, किसके थ्रू, ब्लेमिंग के थ्रू, जस्टिफाइंग के थ्रू और कंप्लेनिंग के थ्रू, ये क्या नहीं है, उससे ज़्यादा अजीब नहीं है, ओके। एंड इट विल इवेंचुअली वर्क, और ये सच में काम करेगी, टू एलिवेट, कम करने के लिए, दीज डिस्ट्रक्टिव हैबिट, ये जो आपकी विनाशकारी आदतें हैं, जो आपको आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उनको कम करने के लिए, जो ये आपकी आदतें हैं ना, जो ये कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्या कम करने में, जो आप अभी एक्सरसाइज राइटर ने हमें बताई है ना, कि आपको एज अ ट्रिगर अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने फाइनेंशियल थ्रोट पर रखना है, जो आपको रिमाइंड करेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, कि व्हाट यू आर डूइंग नाउ, राइट नाउ, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ब्लेमिंग, यू आर कंप्लेनिंग, यू आर जस्टिफाइंग। तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं वो कम करने में आपकी हेल्प करेगी, ओके। डू आ डीब्रीफ, आपको क्या करना है, डीब्रीफ करना है एट द एंड ऑफ ईच डे, हर डे में आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, राइट डाउन, और फिर लिखना है वन थिंग, एक चीज़ फिर आपको ऐसे लिखनी है, दैट वेंट वेल, जो आपकी लाइफ में क्या चल रही है उस टाइम पे, उस दिन आपके साथ बहुत अच्छी हुई, एंड वन थिंग दैट डिडेंट, और एक ऐसी चीज़ को आपको राइट करना है जो आपके साथ अच्छी नहीं हुई। देन राइट द आंसर, फिर आपको क्या करना है, जवाब देना है टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन का फिर आपको आंसर करना है। हाउ डिड आई क्रिएट, कि मैंने कैसे अपनी लाइफ को, ईच ऑफ दीज सिचुएशंस की, हाउ डिड आई क्रिएट, कि मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, इन सिचुएशन को मैंने कैसे क्रिएट किया है। इफ़ अदर्स वर इन्वॉल्व, अगर दूसरा आदमी या दूसरे पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, आस्क योरसेल्फ, तो अपने आप से आपको पूछना है, व्हाट वाज माय पार्ट, कि मेरा इसमें क्या क्या था, हिस्सेदारी क्या थी मेरी, इन क्रिएटिंग ईच ऑफ दिस सिचुएशन, तो इस टाइप की सिचुएशंस को क्रिएट करने में फिर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, ओके। दिस एक्सरसाइज, जो इस टाइप की क्या है, जो ये एक्सरसाइज है, विल कीप, आपको रखेगी अकाउंटेबल फॉर योर लाइफ, कि आप क्या बनेंगे, इस एक्सरसाइज के थ्रू आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, एंड मेक यू अवेयर, जो आपको क्या करेंगी, जागरूक बनाएंगी, ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट आर वर्किंग फॉर यू, आपको उन एक्सरसाइज से, उन स्ट्रेटजीज से ये आपको अवेयर करेगी जो आपके लिए काम कर रही है, एंड दी स्ट्रेटजीज दैट आर नॉट, जो आपके लिए स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही हैं, और जो स्ट्रेटजीज आपके लिए काम कर रही हैं, आप फिर उन सारी स्ट्रेटजीज के क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, ओके। स्पेशल बोनस गेट करने के लिए गो टू www.millionairemindsbook.com पर आपको जाना है, एंड क्लिक करना है फ्री बुक बोनसेस पर, टू रिसीव, गेट करने के लिए योर फ्री मिलीनियर माइंड एक्शन रिमाइंडर्स को आपको गेट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, ओके। एंड फ्री बुक बोनस पर आपको क्लिक करना है, आफ्टर दैट यू विल गेट एक्शन रिमाइंडर्स।
ओके, तो आज का हमारा जो रीडिंग है यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। कल से हमारी जो वेल्थ फाइल है, सेकंड जो हमारी वेल्थ फाइल है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और तब तक के लिए हम करते हैं हमारी वीडियो को ऑफ एंड लेते हैं आपसे अलविदा। ओके, सो बाय बाय।